ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी और इस बारे में उन्होंने जिक्र किया था। स्क्रीन स्पेस उन्होंने शेयर किया था अपनी बहू ऐश्वर्या और उनके एक्स लवर विवेक ओबरॉय के साथ। ऐश्वर्या विवेक पर बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक स्टेटमेंट दिया था। अमिताभ बच्चन ने बताया था कैसे उन्हें बुरा लगा था। आपको पता ही है 2007 में ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई, लेकिन इससे पहले ही अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी थी ऐश्वर्या काफी बड़े स्तर पर। आपको याद हो तो मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन की बेटी बनी थी ऐश्वर्या और उनका नाम था उस फिल्म में मेघा। इसके अलावा 2004 में क्यों हो गया ना, इस फिल्म में ऐश्वर्या और अमिताभ साथ नजर आए थे। तो आपको बता दें एक फिल्म थी विवेक ओबरॉय के साथ ऐश्वर्या की जिसमें अमिताभ बच्चन का रोल भी था अनोखा। आपको हम इस रिपोर्ट में जानकारी देना चाहेंगे, इस बारे में अमिताभ ने की थी बात। पता ही आपको इन दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक के डाइवोर्स रूमर्स ने काफी अटेंशन गेन किया है। हालांकि डाइवोर्स की रूमर्स में कितनी सच्चाई है ये फैमिली ही बेहतर बता सकती है, जो पूरी तरह से रूमर्स को नजरअंदाज कर रही है, जो पूरी तरह से इस मुद्दे पर बात करने से दूर है। जानकर भी अनजान बनी है फैमिली की। बॉलीवुड की गलियों में है चर्चा ऐश्वर्या और अभिषेक के सेपरेशन की। खैर, शोले स्टार अमिताभ ने बताया था उन्हें बहुत बुरा लगा था जब उनका कैमियो अपीयरेंस था ऐश्वर्या के अंकल के तौर पर एक फिल्म में। जी हाँ, एक इंटरव्यू में रेडिफ में शेयर किए गए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था, "It is just a cameo. I play a man in charge of an orphanage. I also play Aishwarya's uncle. I felt so bad about it. One thing I liked about my role was it gave me a chance to interact with kids." मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने ऐश्वर्या के अंकल का रोल प्ले किया है। मैंने ऑर्फनेज के लिए भी काम किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें मुझे बुरा लगा कैमियो रोल के लिए। बस मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मुझे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला। मिस्टर नटवर लाल फिल्म के बाद ये पहला फिल्म था जिसमें उन्हें इस तरह का काम करने का मौका मिला था। इसलिए मिस राय का, यानी कि ऐश्वर्या को मिस राय कहकर अनाउंस कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मिस राय के अंकल का रोल प्ले करना झेलने के बराबर था, लेकिन मैंने ये झेल लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों से वो जुड़ाव महसूस कर रहे थे। अमिताभ ने ये भी बताया ऐश्वर्या को अपनी को स्टार के तौर पर शी इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, यानी कि ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत है कि उनको किसी और से तुलना किया ही नहीं जा सकता। अमिताभ ने ऐसे ऐश्वर्या की तारीफ भी की थी। अमिताभ ने ये भी कहा था कि वो और जया हमेशा ही ये फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि क्यों हो गया ना, इस पिक्चर में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत नजर आई है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्हें और भी ज़्यादा मैच्योर सब्जेक्ट्स करने की ज़रूरत है। ऐश्वर्या से अमिताभ बच्चन की एक्सपेक्टेशंस भी फिल्मों को लेकर मैच्योर सब्जेक्ट्स के लिए रही। अमिताभ ने ये भी जाहिर किया। ऐश्वर्या उनकी फेवरेट को स्टार है या नहीं, सवाल अमिताभ से ये भी किया गया। तो अमिताभ ने इस बारे में बताया कि जितनी भी उनकी को स्टार से सारी फेवरेट है। ऐसा नहीं है सिर्फ ऐश्वर्या को ही वो कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या के बारे में बात करते हुए अमिताभ ने अपनी बातों को और घुमाया और कहा, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे टास्क की तरह लो, क्योंकि मुझे वाकई में ऐश्वर्या राय बच्चन पसंद है। आखिर किन्हें वो पसंद नहीं होंगी? मुझे तो लगता है मैं हर किसी के साथ बेहतर कंफर्ट महसूस करता हूँ। अमिताभ ने यह भी कहा कि शायद जो लोग मेरे साथ नहीं कंफर्ट करते हैं मैं उनके साथ काम नहीं कर पाता, लेकिन ऐश्वर्या के आसपास जॉय, लाफ्टर, फन, गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर रहा है। उनका व्यवहार बेहतरीन रहा है। इनफैक्ट अमिताभ ने यहीं पर विवेक ओबरॉय के बारे में भी बात की। सवाल उनसे उठा विवेक ओबरॉय के बारे में उनका क्या कहना है, तो विवेक ने कहा को ऑर्गेनाइजेशन में वो 20 दिन के स्केड्यूल में साथ थे।
इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला उनके साथ अनुभव शेयर करने का, इसलिए विवेक ओबरॉय के बारे में अमिताभ ने ज्यादा कमेंट नहीं किया। वैसे आपको बता दें, फिल्म क्यों हो गया ना कि सेट पर ही ऐश्वर्या और विवेक एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे। ऐश्वर्या ने सलमान खान से ब्रेकअप किया था इसके बाद, और आपको बता दें इसके ठीक बाद ऐश्वर्या और विवेक का ब्रेकअप हुआ और फिर 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या की शादी हुई। और शादी से पहले ये दोनों रिलेशन में थे, ये किसी को अंदाजा भी नहीं लग पाया था। 2011 में फिर 4 साल बाद शादी के दोनों की बेटी आराध्या का जन्म हुआ। आराध्या के जन्म के बाद ऐश्वर्या 5 साल तक बॉलीवुड से गायब रही। ऐसे में जो ये 2000 से लेकर 2010 तक का फेज था, ऐश्वर्या ने देवदास, मोहब्बतें जैसे फिल्म की, धूम की सीक्वेंस में वो रही, जोधा अकबर में वो नजर आई। ये कुछ फिल्में हैं जिसकी वजह से ऐश्वर्या के आइकॉनिक रोल्स की होती है चर्चा। लेकिन शादी के बाद और आराध्या के जन्म के बाद खास तौर पर ऐश्वर्या ने जो 5 साल तक बॉलीवुड के लिए ब्रेक लिया, वो जो उनका ब्रेक था फिल्मों में एक्टिंग के करियर से, उस ब्रेक ने उनकी करियर में बहुत ही बुरा असर डाला। इसके बाद जज्बा, सरबजीत जैसे फिल्म में ऐश्वर्या की एक्टिंग को तो सराहा गया, लेकिन फिल्में फ्लॉप होती चली गई, बड़ी फिल्में उनके हाथों में नहीं आई। अभी हाल ही में उन्हें मणिरत्नम की फिल्म PS1 के लिए अवार्ड मिले हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। नंदिनी का रोल था इस फिल्म में उनका, जिसके लिए वो दुबई तक नजर आई थी और आईफा अवार्ड में भी नजर आई थी, और दोनों ही जगह उन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन ब्रांड्स को एंडोर्स करना और कांस के रेड कारपेट पर उतरना ना तो प्रेगनेंसी के वक्त छोड़ती नजर आई थी और ना ही मां बनने के बाद। ऐश्वर्या ने कांस क्वीन बने रहने का सिलसिला लगातार जारी रखा है जब से वो कांस में डेब्यू करते नजर आई है। लेकिन बॉलीवुड में उनके बड़ी फिल्मों को देखने के लिए उनके चाहने वाले शादी के बाद उनके लिए तरसते रह गए हैं। और यही जो अमिताभ की एक्सपेक्टेशंस थी, इतना ही नहीं, जया बच्चन की भी एक्सपेक्टेशंस ऐश्वर्या से रही थी कि वो इतना लंबा ब्रेक ना ले, वो अपनी बेटी से जिंदगी को थोड़ा अलग कर अपने बारे में भी सोचे, बाहर निकले वो, और अपनी दुनिया जो ऐश्वर्या ने आराध्या को बनाई थी उससे वो बाहर निकले, जो कि कर नहीं पाए ऐश्वर्या, क्योंकि अपनी बेटी का सब कुछ वो खुद करना चाहती थी। ये खुद उन्होंने बताया था कि अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी और को नहीं देना चाहती थी। बिजी शेड्यूल में मजबूरी में वो अपनी माँ वृंदा को जरूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती थी, वरना और किसी पर उन्हें भरोसा शायद नहीं था, खासकर घर के स्टाफ या फिर नैनी पर। तो ऐश्वर्या की अपने खुद के पर्सनल चॉइसेस थे, जिसके कारण उन्होंने बेटी को प्रायोरिटी माना और अपनी करियर को दांव पर लगाया, जिसके कारण उनकी करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। और इसका अफसोस ना ऐश्वर्या से ज्यादा अमिताभ और जया को रहा। लेकिन ये जो फैमिली है अभी फिलहाल टूटे रिश्ते के सवालों से घिरी हुई है, जिसके कारण सवाल उठ रहा है कि ऐश्वर्या के रिसेंट के अचीवमेंट्स पर क्यों नहीं कर रहे हैं अमिताभ बात। नेक्स्ट टाइम